मेरा नाम पास्टर यूनुस बूटा है और मैं बड़े सालों से खुदा की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन एक जो बुनियादी चीज है, मैं समझता हूं अभी तक भी हमें अपनी नई नस्ल को और यूथ को बतानी है, और वो है क्रिश्चियन आइडेंटिटी। पास साहब कह रहे हैं करैक्टर बिल्ड। जब तक हमें अपनी शनाख्त नहीं मिल जाती, हमारा करैक्टर तब्दील ट्रांसफर नहीं हो सकता। मुझे इतनी पोइट्री और शायरी नहीं आती, लेकिन कॉलेज के ज़माने से एक पर्शियन का शेर, फारसी ज़बान का थोड़ी सी पोइट्री मुझे आती है, और मैं कोशिश करूंगा उसका तर्जमा भी बताऊं। यूथ के लिए है। दर जवानी तोबा करन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालम मैं शवद परहेजगार। मैं खुश हूं बिशप साहब को समझ है। दर जवानी तोबा करन शेवाए पैगंबरी, इसका मतलब यह है कि जवानी में तोबा करना पैगंबरों और नबियों का शेवा है, रवायत है। और बूढ़ा होकर एक खून ख्वार बेड़िया भी तौबा कर लेता है, क्योंकि उससे शिकार तो होता नहीं है। बाइबल इसको इस तरह बयान करती है ज़बूर 127 में कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर कमान। मतलब ऐसा शख्स जिसके ऊपर दुनिया एतमाद करती है, खुदा एतमाद करती है। खुदा के नज़दीक जवानी के जो वो फर्जंद हैं वो बहुत ही काबिल इस्ताइश हैं, जो जवानी में तौबा करते हैं। और जहां पर जो फर्जंद है ये ईमानदारों के लिए है, आम नौजवानों के लिए नहीं है। उन नौजवानों के लिए लिखा गया है जो खुदावंद में है। आमीन आमीन। और आप सब खुदावंद में हैं। आमीन आमीन। मैं चंद सवाल आपके सामने रखूंगा थोड़े से वक्त में, और फिर हम उन सवालों का जवाब भी ढूंढेंगे, और आप मेरे साथ मिलकर हम उन सवालों की खोज करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर किसी ने कामयाब होना है जिंदगी में, तो इन 5 सवालों का जवाब जानना बड़ा जरूरी है। दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, करप्शन हैं, लड़ाइयां हैं, जुदाइयां हैं, खानदानों में मसले मसाइल हैं, उनकी वजह ये 5 सवाल हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 जो सवाल है, और बड़ा अहम सवाल है, कि हु एम आई, मैं कौन हूं। आपके जहन में बहुत से जवाब आते होंगे। सबसे पहले आपका नाम आपके जहन में आता होगा, फिर आपके खानदान का जो शनाख्त है वो आती होगी, फिर आपके वालिद का नाम आता होगा। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और शनाख्त है जो कलाम हमें देता है। यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, उनसे मत डरो जो तुम्हारे बदन को कत्ल कर सकते हैं, बल्कि उनसे जो तुम्हारे बदन और रूह समेत तुम्हें खत्म कर सकता है। फिर थस्सलुनीकियों के खात में लिखा है कि खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, तुम्हारे रूह, बदन और जान को महफूज रखे। इंसान 3 चीजों का मरकब है। शायद बहुत सारे बच्चे ये पहली दफा सुन रहे हो। कितने लोग पहली दफा ये सुन रहे हैं? इंसान कितनी चीजों से बने? सवाल क्या है पहले? मैं, पीछे से मैं कौन हूं? असल इंसान क्या है? ये जो नजर आ रहा है, या जो इसके अंदर है, जो आसमान से आया है और आसमान पर जाएगा,
असल इंसान क्या है? इंसान तीन चीजों का मरकब है, रूह, बदन और, फिर से बोले, रूह, बदन और जान। पैदाइश की किताब में जब खुदावन ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाएं, और फिर लिखा है कि इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाएं। पहला बाब पैदाइश 26 आयत 27 आयत। और फिर कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर, अपनी शबीह पर उसको बनाया। सब बाइबल के स्टूडेंट है, लिखा है ना। फिर लिखा है नर और नारी बनाया। पर पहली चीज क्या है? खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल सूरत और अपनी शबीह पर उसको पैदा किया और उसको इख्तियार बख्शा। अब सवाल ये जहन में पैदा होता है कि अगर खुदा ने हमें अपनी शक्ल सूरत पर बनाया है, और अगर खुदा इस जिस्म की बात कर रहा है, तो क्या खुदा हमारे जैसा है? अच्छा, मेरे साथ है ना, आपने मेरे साथ है। दूसरा सवाल आपके जहन में आएगा, अच्छा खुदा मेल है कि फीमेल है? क्या खुदा की दाढ़ी है? खुदा की मूछें हैं? हाउ ही लुक लाइक? क्योंकि जब खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर बनाएं, तो पहली जो तफसीर है वो ये है कि खुदा ने अपने करैक्टर पर इंसान को पैदा किया। दैट इज राइट। लेकिन इससे बढ़कर भी बहुत सारी चीजें आगे, थोड़ा सा सोचें। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में लिखा है कि खुदा रूह है, और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश। यहां तक मेरे साथ हैं? खुदा क्या है? पीछे से बोले, खुदा क्या है? और जब खुदा ने यह कहा कि हम इंसान को अपनी शक्ल सूरत पर पैदा करें, तो फिर खुदा ने इंसान का क्या तख्लीक किया? खुदा क्या है? और इंसान कितनी चीजों से बना है? तो खुदा ने इंसान की क्या बनाई? दिलेरी से बोले। सवाल यह है, आप कौन हैं? मैं कौन हूं? इससे आगे चलेंगे तो फिर बहुत सारा कलाम आपके ऊपर खुलेगा और आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी और आपका कैरेक्टर जीरो से हीरो बनेगा। आमीन। दूसरे बाब में, पैदाइश की किताब दूसरे बाब में 7 आयत में लिखा है, रेफरेंस पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है, कलाम में लिखा है फिर खुदा ने जमीन की मट्टी ली और इंसान को बनाया, और लिखा है उसके नथनों में जिंदगी का, और इंसान क्या हुआ? मतलब यह है कि चैप्टर 1 में खुदा ने इंसान की रूह को तख्लीक किया, और चैप्टर 2 में इस खाक को बनाया और इसमें वो रूह और जान डाली, और इंसान जो है वो जीती जान हुआ। बाइबल मुकद्दस में यही वाकया कहीं और भी बड़ी तरतीब के साथ हमें नजर आता है। जितने कलाम के स्टूडेंट हैं, हिजकिय्याह नबी से खुदा ने क्या कहा? जाओ हड्डियों की वादी में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ, और फिर वो नबूवत करता है, हड्डियां जुड़ती हैं, फिर वो नबूवत करता है, उन हड्डियों के ऊपर मांस आता है, फिर वो नबूवत करता है, उन हड्डियों के अंदर रूह आती है, और इंसान फिर से, ये सेम प्रैक्टिस हमें बाइबल में नजर आती है। वाज की किताब में लिखा है, खुदा के कलाम में बड़ा वाज़ क्लियर लिखा है, चैप्टर 12 में, कि जब इंसान मर जाता है तो रूह वहां पर चली जाती है जहां से आई थी, और खाक खाक में। यहां तक क्लियर है? समझ आ रही मेरी बात? खाक खाक कहां से आई थी? मट्टी, मट्टी मट्टी में, और रूह
आसमान पर चली जाती है जहां से आई थी। पैदाइश की किताब में खुदा ने जिस इंसान को जोड़ा है, वो आज की किताब में उसी को फिर से अलग कर रहा है। तो असल इंसान जो है वो रूह है। हम अक्सर कहते हैं इसकी रूह इसके अंदर से निकल गई। अगर यूं कहें कि ये शख्स इस बदन को छोड़ गया जो मिट्टी से बना है, जो फानी है, अब जो इसको खुदा बदन देने वाला है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब के मुताबिक वो जलाली बदन है, वो ना खत्म होने वाला है, वो हमेशा खुदा के साथ रहेगा, क्योंकि वो बदन मिट्टी से नहीं होगा। आमीन। यहां तक क्लियर है? सवाल क्या था? आप क्या समझते, आप क्या हैं? असल इंसान क्या है? क्या है? असल इंसान रूह है। बजाय कि हम ये कहें कि मेरी रूह मेरे अंदर है, आप ये कह सकते हैं मैं इस बदन में रहता हूं। आमीन। क्लियर है? आप कह सकते आई एम अ स्पिरिट। इंसान जो असल में स्पिरिट है, रूह है, और इसी रूह को पहला कुरिन्थियों 15 बाब में पौलुस रसूल कह रहा है कि ये बीज है, और इसी बीज को खुदा फिर से एक बदन देगा, और वो बदन खुदा की हजूरी में खड़ा होगा और वहां पर उसकी प्रस्तुति करेगा। आमीन। और वो बदन आसमानी होगा। आमीन। वो बदन जलाली होगा। आमीन। अब इसमें सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि रूह नहीं मरती भाई। मौत जो है वो बदन को आती है, खाक को आती है, खाक में मिल जाती है, और रूह वहां पर जहां से आई थी। नंबर 2, पहला सवाल था मैं कौन हूं, नंबर 2 है मैं कहां से आया हूं। अगर कोई जल्दी से ज़बूर की किताब ज़बूर 104 उसकी 29 और 30 आयत मुझे पढ़ दे, कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। Psalm 104 वर्स नंबर 29 एंड 30। ऑलमोस्ट क्लियर है कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन फिर भी एक रेफरेंस पढ़ दें, कोई भी बुलंद आवाज से। तू अपनी रूह और ये पैदा। अब इसकी मुख्तलिफ तफसीरें हैं। जो यहूदी स्कॉलर है उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ ख्याल है कि बच्चा जब माँ के बतन में होता है तो रूह किस महीने में आती है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, पर ईमानदारों के लिए ये ज़रूरी है कि रूह जो है वो आती है, और असल में इंसान जो है वो, और ये बदन जो है वो ज़मीन पर रहने के लिए लाइसेंस है, और जो रूह बदन के बगैर ज़मीन पर है उसको हम बदरू कहते हैं। ये ज़मीनी लाइसेंस है। जब रूह इससे निकल जाती है तो वो फिर, और जब इवन डेविल को, इवन स्पिरिट को काम करना है तो उसको भी लाइसेंस चाहिए। हमने देखा कि इब्लीस को लाइसेंस चाहिए था बाग अदन में, और उसने किसका लाइसेंस लिया? किसका? सांप का। बदन चाहिए ना, असल में तो बदन फंक्शन करने के लिए बदन जरूरी है। ये हमारा ग्रीन कार्ड है, पासपोर्ट है, एवरीथिंग है। इसके बगैर आप इनलीगल हैं जमीन पर। जरूर है कि रूह है वो आसमान पर जाए। तो सवाल क्या था, मैं कहां से, तो आप कहां से आए हैं? नंबर 3, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूं। मैं क्यों पैदा हुआ? Why I born? खुदा ने हमें क्यों पैदा किया? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मुझे खुदा ने जमीन पर किस लिए भेजा? क्या मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूं, या खुदा के पास मेरा कोई आइडेंटिटी है, कोई पर्पस है? खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया? मैं एक्सीडेंटली हादसाती पैदा हुआ हूं? अगर हादसाती आप पैदा हुए हैं तो फिर कोई कुछ प्रतीत नहीं है, फिर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन ईमानदार होते हुए हमें पता है कि खुदा ने हमें भेजा है,
और अगर उसने भेजा है तो फिर वो हिसाब भी लेगा, फिर क़यामत भी है, फिर जजमेंट भी है, फिर माफी भी है, फिर फजल का भी कंसेप्ट है। और आप बिन बुलाए नहीं हो, आप खुदा के मंसूबे के मुताबिक जमीन के ऊपर हो। यशाया उसका 43:21 आयत में लिखा है, खुदा ने फरमाया मैंने इन लोगों को इसलिए पैदा किया ताकि ये मेरी हम्द करें। क्या करें जी? तारीफ, जलाल, प्रस्तुत करें। उसका जो मकसद है हर इंसान को पैदा करने का, वो यही है कि वो उसकी तारीफ करे, हम्द करे। और साथ में जो खुदा का मंसूबा है इंसान के लिए कि इंसान जमीन के ऊपर सक्सेसफुल हो। अगर कोई भी जमीन के ऊपर कोई भी ब्रांड्स है, कोई हायर है, वॉच है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, सोनक, सोनी, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, वो अपना लोगो अपनी ब्रांड्स के ऊपर लिखते हैं। होंडा है, क्रोला, टोयोटा, गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो क्यों लिखते हैं? ताकि उनकी ब्रांड है वो प्रमोट हो, और वो उसको अच्छे से बनाते हैं ताकि उनकी मार्केटिंग बढ़े। वो स्टैंप लगाते हैं, स्टिकर लगाते हैं, अपना मोनोग्राम लगाते हैं। होंडा वाला अपना लगाता है, टोयोटा वाला अपना लगाता है, डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो लगाती हैं। आप क्या समझते हैं? जिसने आपको तख्लीक किया है उसकी ये डिजायर नहीं कि आप कामयाब हो। मेरे साथ हैं बेटे? क्या वो आपको फेलियर देखना चाहता है, नाकाम देखना चाहता है? क्या उसको अपनी ब्रांड की परवाह नहीं है? क्या उसने आपके ऊपर स्टैंप नहीं लगाई? क्या आप उसके बच्चे नहीं हैं? क्या आप उसकी हाथ की कारागरी नहीं है? क्या उसने आपको पैदा नहीं किया? क्या आप एक्सीडेंटली पैदा हुए हैं? क्या खुदा ने आपको जमीन पर नहीं भेजा? अगर खुदा ने इस जमीन पर भेजा है तो उसकी मर्जी है मेरे बेटे ए मेरी बेटी, तू जमीन पर फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। सवाल क्या था? मैं कहां से, और तीसरा था मैं क्यों पैदा हुआ। नंबर 4, मैं क्या कर सकता हूं। क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचे एक सेकंड के लिए। मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा। बहुत दफा हम मिसप्लेस होते हैं, मिसफिट होते हैं। खुदा ने हमें पैदाइशी तौर पर कुछ तोड़ा और दिया होता है, लेकिन हम करना कुछ और चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं अपनी बेटी की। अभी रिसेंटली हमने उसकी शादी की है। बिशप साहब ने आना था, नहीं आ पाए, बिजी थे। हमारा ख्याल था हम अपनी बेटी को MBBS करवाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। बड़ी ना पैसे की कमी थी, ना कोई और टेंशन थी, सारी चीजें मौजूद थी। पर बेटी बेचारी बड़ी मुश्किल से उसने FSC क्लियर की, बड़ी एवरेज नंबरों के साथ। वो हमने सोचा इसका मतलब है ये मेडिकल के लिए बनी नहीं है, हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उसके बाद हमने उसको यूनिवर्सिटी भेजा। वहां पर जब उसको अपनी तबीयत के हिसाब से माहौल मिला, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रही थी। वो शुरू में टॉप 10, फिर टॉप 5, फिर टॉप 3 में रहती थी। फिर वो रुकी नहीं, जो एवरेज स्टूडेंट थी, क्योंकि उसको डायरेक्शन हमने गलत दी हुई थी। उसने कहा मैंने BS किया, मैं अब MS भी करूंगी। अब उसका MS भी कंप्लीट होने वाला है। उसको ऑलरेडी कई मुल्कों से, इंटरनेशनल मुल्कों से स्कॉलरशिप आ रही हैं कि आप यहां आकर PhD करें। लेकिन अगर असं जबरदस्ती धकेलते, अच्छा तू MBBS नहीं किया तो BSN कर ले, तू मेडिकल ही करना है, हम उसको जाया कर देते। अपनी स्किल देखें, आपकी स्किल क्या है। नौजवान बेटियों से मैं बात कर रहा हूं, बेटों से। What is your best you can do? अगर चर्च की मैं मिसाल दूं तो बहुत सारे बच्चे ये बजाना बड़ा अच्छा करते हैं। वो कुछ बच्चे गा बड़ा अच्छा लेते हैं, लेकिन जो ये गा रहा है उसको दिल है मुझे माइक दे, मैंने सरमन देना है आज है? जो तबला बजा रहे हैं वो कहते हैं मैंने आज हारमोनियम दो, मैंने आज ये करना है।
जिसके पास नबूवत का तोड़ा है वो कहता है मैंने भी प्रीचर बनना है, मैंने भी खादम बनना है। जो तोड़ा खुदा ने आपको दिया उसको चमकाएं। खुदा आपको उसी में ब्लेस करना चाह रहा है, प्रॉस्पर करना चाह रहा है। और कुछ तोड़े जो है वो खुदा ने पैदाइशी तौर पर दिए हैं। आपको ढूंढना है कि आपकी बेस्ट आपके अंदर क्या है, आप कहां पे परफेक्ट हैं। डिट्रैक्ट ना हो, अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको खोजें। मैं क्या कर सकता हूं, वेयर आई एम माय बेस्ट, कहां पे मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, और उस डायरेक्शन में जाएं। कुछ लोगों को खुदा ने पैदाइशी तौर पर बिजनेस के लिए बनाया है, कुछ लोग जॉब, कुछ लोग मेडिकल में, कुछ लोग इंजीनियरिंग में, कुछ लोग आईटी में। लेकिन ये सारे लोग ना हुन पादरी बनना चाहते हैं, ये एक बड़ा मसला है। तो फिर क्या होगा, सब लोग पादरी बन जाएंगे, इवेंजलिज्म कौन करेगा, गरीबों को हेल्प कौन करेगा, ये जो नौजवान खिदमत कर ये कौन करेगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तोड़ा है इन मैं भी मिला नहीं लेकिन मुझे पता है दे डूइंग वंडरफुल स्टफ, आई नो। वो बोझ रखते हैं, दर्द रखते हैं, किसी को वो भी तो करना है। किसी को सलाबजदगान के लिए मदद करनी है, किसी को ओल्ड हाउस बनाना है, किसी को ऑर्फन हाउस खोलना है, किसी को अब्रॉड जाना है, किसी को अपने कौम की रहनुमाई करनी है, किसी को नेमिया बनना है, किसी को मूसा बनना है, किसी को हिजकियल बनना है, किसी को डैनियल बनना है। डिफरेंट खिदमतें हैं। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं। नंबर 5 एंड लास्ट वन, और मुश्किल भी है। पहला था कि मैं कौन हूं, दूसरा था मैं कहां से आया हूं, तीसरा था मैं क्यों पैदा हुआ, और चौथा था कि मैं क्या कर सकता हूं, एंड नंबर 5 मैं कहां जाऊंगा। मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्यों पैदा हुआ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, एंड देन मोस्ट अपॉइंटेड। अगर ये ना जान पाए तो कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं कहां जाऊंगा। आपको आपकी शख्सी निजात की कंफर्मेशन है कि नहीं, आई डोंट नो। अगर नहीं है तो आज दिन हो सकता है, जो लाइव सुन रहे हैं या लाइव जाएगा, जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूं। 3 चीजें मैं बताने लगा हूं। निजात के 3 फ्रेजेस हैं। आई एम श्योर पास्टर साहब ने, बिशप साहब ने ये डेफिनेटली बताया होगा, बारहा बताया होगा। निजात के 3 दर्जात हैं। नंबर 1 है जस्टिफिकेशन या कंफर्मेशन, उर्दू में कहते हैं तस्दीक। ये उस वक्त होती है जब आपने तौबा की घुटनों के बल हुए अपना दिल खुदावंद को दे दिया, पेश कर दिया, आप बैप्टाइज हो गए, पाक रूह से भी बैप्टाइज हो गए, आपका नाम किताब हयात में लिखा गया, जस्टिफिकेशन हो गई, आप रास्तबाज हो गए, क्योंकि आप फजल से और ईमान से रास्तबाज बने हैं। यीशु के खून बहाने से, मार खाने से उसने आपको चुना है, उसने आपके लिए कफारा दिया है। यू आर द सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस गॉस्पेल मिनिस्ट्री ग्रेस, ग्रेस, मैं भी ग्रेस से आया हूं, हम सब ग्रेस के नीचे हैं। विदाउट ग्रेस वी आर नथिंग बाय द वे। गलीतियों के खाते में लिखा है कि अगर रास्तबाजी शरीयत से होती तो मसीह का मरना अब। तीतस 3 बाब में लिखा है, पौलुस रसूल अपनी गवाही शेयर कर रहा है, कहता पहले हम भी बदगुमान, हर तरह की बदख्वाही ये काम करते थे, लेकिन जब उसका फजल जारी हुआ, जब उसने अपनी रहमत को नाज़िल किया, तो उसने हमें निजात दी, और अपने कामों से नहीं जो हमने खुद किए थे, बल्कि अपनी रहमत के सबब से। इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 में लिखा है कि तुम्हें फजल ही से, ईमान ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की तरफ से बख्शिश है, और ना इमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। इट्स फ्री। लेकिन आपको याद रखना है, मेरे लिए और आपके लिए ये फ्री है, लेकिन ये जिसने दी है उसके लिए फ्री नहीं है, उसने अपनी जान दी है स्लीप के ऊपर।
और अगर आपके अंदर डर और खौफ है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली खुदावंद में बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको कंफर्मेशन कंफर्म हो, यू आर सेव्ड एंड सेव्ड एंड सेव्ड। जो पहली चीज है वो जस्टिफिकेशन यानी तस्दीक, जब आपने कबूल कर लिया। दूसरी चीज है सेंटिफिकेशन, पकीजगी या पकीजा जिंदगी। उसमें आप स्टेप वाइज बतदरीज खुदावंद में बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। खुदा ने जो पैरामीटर सेट किया है मत्ती 5 बाब आखिरी आयत में कि बस चाहिए कि तुम कामल बनो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप। खुदा की रिक्वायरमेंट यही है, आपको अटेम्प्ट करनी है। खुदा हमारी अटेंशन से वाकिफ है। कहीं गिर गए हैं, उठ जाएं, कोई मसला नहीं। छोटी मोटी चीजों से बस तौबा करनी है आपने, जल्दी से। दाऊद की जिंदगी पर गौर करें, वो अक्सर गिर जाता था लेकिन खुदा को पसंद ये था वो फिर उठता था, उसका कॉन्फिडेंस खुदावंद के ऊपर था। वो फिर खुदा की हुजूरी में झुकता था, माफी मांगता था और खुदा उसको बहाल कर देता था। यू हैव अ टाइम। नंबर 3, जलाली जिंदगी। नंबर 1 जस्टिफिकेशन या तस्दीक। नंबर 2 सेंटिफिकेशन यानी पकीजा जिंदगी। नंबर 3 जो है जलाली जिंदगी। जलाली जिंदगी हम यहां नहीं आसमान पर गुजारेंगे, ताकि जिस तरह वो जलाली है मैं और आप भी जलाली बने। 5 सवाल। आखिरी सवाल था कि मैं कहां जाऊंगा। सोचिए इसके ऊपर। मैं दुआ करने लगूं आपके लिए। आप कहां जाएंगे अगर आपकी जस्टिफिकेशन नहीं हुई? और जिस दलेरी से आप उठेंगे आप अबलीस को शर्मिंदा करेंगे। और अबलीस नहीं चाहेगा आप उठें, आज तौबा करके जाएं, अपना दिल खुदावंद को देकर जाएं। अगर कोई बेटी कोई बेटा आज उठना चाहता है तो उसकी जस्टिफिकेशन का दिन आज ही है। जो सुन रहे हैं लोग टेलीविजन के ऊपर, वो वहीं पर तौबा कर सकते हैं, अपना दिल दे सकते हैं। थैंक यू जीसस। अगर कोई यहां उठना चाहता है दिलेरी के साथ उठ सकता है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आपको कंफर्म होना चाहिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो उसकी दुल्हन के साथ जो उठेगी, जिंदा होगी, उसके साथ आप भी होंगे। यू मस्ट हैव अ जॉय इन योर हार्ट। वह पीस और इत्मीनान और खुशी आपके अंदर होनी चाहिए कि जमीन पर, दुनिया में, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, एक दिन मेरा खुदा मेरे सारे आंसू पूंछ देगा और मैं हमेशा खुदा के साथ रहूंगा या रहूंगी। आमीन।